जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन से सभी दुख और कष्ट को हर ले। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेला होने वाला है यूपीएसआई में। यूपीएसआई में सबसे पहले तो लोग परेशान हैं कि हमारा नॉर्मलाइजेशन में जैसे कि मेरिट मैं बता रहा हूँ 130 और 35 के बीच में ही जाएगी, और इसके करीब करीब जितने भी लोग हैं वो परेशान है कि हम नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है हमारे मार्क्स बढ़ जाएं और हम रनिंग स्टार्ट करें या ना करें। देखिए, सबसे सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा आज आपका। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में किसी के मार्क्स बढ़ते हैं, किसी के घटते हैं। 4 शिफ्ट हैं तो चारों में नॉर्मलाइजेशन होना पक्का है। और उसमें अगर किसी के 130 के करीब करीब हैं, वो परेशान है, तो मैं कह रहा हूं यार, अगर आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ भी नहीं रहे हैं, आपका मेरिट में नाम आ भी नहीं रहा है, तो आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत क्या है। आप सुबह जाइए, रनिंग कीजिए, वॉक कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को फिट रखिए। वो आपका माइंड और शरीर दोनों को फिट रखेगा। आप ये तैयारी रखिए ही, मतलब आप रखिए इस तैयारी को, चाहे आपका मेरिट में नाम आए कि ना आए, लेकिन आपका बिल्कुल बिल्कुल चांस बनता है नॉर्मलाइजेशन में। जो नंबर वेरिएट करते हैं, जैसे किसी शिफ्ट में 10 नंबर बढ़ गए, किसी शिफ्ट में 10 नंबर घट गए, या कभी कभी ऐसा होता है कि शिफ्ट में 5 नंबर बढ़े हैं, किसी शिफ्ट में 5 नंबर घटे हैं, तो जो वेरिएशन होता है ना क्वेश्चंस का, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी शिफ्ट हैं। और हर शिफ्ट में कहीं ऐसा तो नहीं कि एक शिफ्ट बहुत ज्यादा हार्ड आ गई है और एक शिफ्ट बहुत ज्यादा आसान आ गई है, लेकिन यूपीएसआई में तो ऐसा नहीं है। केवल 4 शिफ्ट हैं। बाकी इससे पहले जो एग्जाम हुए थे 2017 में, 2021 में, आप देखेंगे कि कई कई दिन तक एग्जाम चले थे, 10-12 दिन तक एग्जाम चले थे। तो उसमें कितनी शिफ्ट में थी, तो उसमें वेरिएट हुआ था। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन की उम्मीद नहीं है। इसमें जो वेरिएशन होगा वो मैक्सिमम मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चंस का वेरिएशन हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं होगा। तो जितने लोग 130, 127, 128, 126 इस रेंज में है, वो अपने फिजिकल का स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर मेरिट में नाम भी नहीं है तो आपका फिजिकल स्ट्रांग रहेगा। दूसरी बात, ये एक फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन को करने का, वो भर्ती बोर्ड जानता है। भर्ती बोर्ड उस चीज को डिस्क्लोज भी करता है। ये मैं और आप केवल एक डिस्कशन वाली चीज है और डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है। तो वो भर्ती बोर्ड उस चीज को डिस्क्लोज भी करता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम अपनी तरफ से उस फॉर्मूला में सब कुछ रख करके और ये निकाल लें कि किस शिफ्ट को ज्यादा फायदा मिलेगा, किस शिफ्ट को नुकसान होगा, तो ये हम नहीं निकाल पाएंगे। वो भर्ती बोर्ड ही जानता है। वो आज तक किसी को पता ही नहीं चला है कि नॉर्मलाइजेशन होता किस तरीके से है, वो भर्ती बोर्ड ही जानता है। जैसा कि शिफ्टों को देख करके पता चलता है कि भाई जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो 15 की फर्स्ट शिफ्ट है सबसे हार्ड, और जो 15 की 2 सबसे हार्ड है और 15 की 1 सबसे आसान शिफ्ट है। तो ये रेशियो है, बीच में 14 की 1 और 14 की 2 भी है। तो बहुत नॉर्मली क्या होता है, जब कोई भी एग्जाम, जैसे आप हैं, आप अगर जिसकी 14 की 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो आपने ये जरूर देखा होगा कि आप एक न्यू कमर होते हैं। मतलब एग्जाम से, उस क्वेश्चन पेपर से आपको पता नहीं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और क्या टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप अपनी तैयारी करके जाते हैं। लेकिन जो 14 की सेकंड में, 15 की फर्स्ट में, 15 की सेकंड में जाते हैं, वो देख करके जाते हैं पेपर को कि इस तरीके का पेपर आ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मेथड के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके चलते हैं कि भाई अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ करके जरूर जाएंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर वहां जाकर के। तो क्या होता है कि जो पहली शिफ्ट के जो लोग हैं, उनको वो अनजान होते हैं पेपर से, तो वो ज्यादा क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली, मैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जो फर्स्ट शिफ्ट वाले जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, और जो हार्ड शिफ्ट वाले होते हैं, ऐसा एनालिसिस करके देखा गया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ना तो हमें पता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है, आज तक कैसे हुआ है ये भी नहीं पता है, ना किसी और को पता है। नॉर्मलाइजेशन भर्ती बोर्ड जानता है, वही करता है, वही देखता है किसके नंबर बढ़ाना है, किसके घटाना है। तो नॉर्मली देखा ऐसा जाता है कि जो शिफ्ट हार्ड होती है उसके थोड़े नंबर बढ़ाए जाते हैं, और जो शिफ्ट आसान होती है उसके थोड़े घटाए जाते हैं। लेकिन फिर बता रहा हूँ, ये वेरिएट करता है उस पर, जब आपका लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है एग्जाम्स का। लेकिन आपका एग्जाम्स का लेवल डिफरेंट तो था नहीं, बहुत ज्यादा अंतर तो था नहीं, लगभग सेम ही क्वेश्चन थे, मतलब सेम मेथड पे ही क्वेश्चन थे और इसी तरीके का लेवल भी था। तो बहुत ज्यादा वेरिएट करने की मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वेरिएशन इसमें होगा। 4 से 5 क्वेश्चन इसमें वेरिएट हो सकते हैं। बाकी आप सब लोग अपनी जो फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
130 से अगर नीचे भी हैं, 127, 128, 126, तो भी आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करो। इस चैनल पर आपको आगे आने वाले वीडियोस में सारी चीजें पता चलेंगी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल की तैयारी शुरू कैसे करें। मैं 2 बार फिजिकल में फेल हुआ हूँ। मैं अपने फेलियर को कभी छुपाता नहीं हूँ, सीधे सीधे बताता भी हूँ, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। इसमें मैं दिल्ली पुलिस के एक फिजिकल में फेल हुआ हूँ, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल में फेल हुआ हूँ, लेकिन यूपीएसआई के फिजिकल में पास हो गया था। तो फेल भी और पास भी दोनों का एक्सपीरियंस है, तो बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए और क्या क्या उसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आने वाले वीडियोस में मेडिकल से संबंधित, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, मेरिट से संबंधित सारी चीजों पर डिस्कशन होगा और एक जेन्युइन और बिल्कुल क्लीन डिस्कशन होता है यहाँ। तो सब लोग जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कंक्लूजन फिर से बता देता हूँ कि किसका नंबर बढ़ेंगे शिफ्ट में। नॉर्मली हार्ड के शिफ्ट के नंबर बढ़ते हैं और आसान शिफ्ट के नंबर घटते हैं, या पहले शिफ्ट जो होती है उसके नंबर थोड़ा बढ़ते हैं, बाकी शिफ्ट के नहीं बढ़ते हैं। ऐसा होता है नॉर्मली नॉर्मलाइजेशन में। फॉर्मूला आप सब लोग भर्ती बोर्ड डिस्क्लोज करता है, लेकिन हम वहां से निकाल नहीं पाते हैं कि किस शिफ्ट के नंबर बढ़ रहे हैं, किसके घट रहे हैं। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 126, 27, 28 से ऊपर हैं तो आप क्या बोलते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है फिजिकल की वो स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।